नमस्कार दोस्तों। महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन से 4 प्रकार की भोजन नहीं करने के लिए कहा था। बताया था कि 4 प्रकार की ये जो भोजन है इसे नहीं करना चाहिए। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ की समान हो जाती है, उसे नहीं खाना चाहिए। दूसरा प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो या पाँव से लग गया हो, वह भोजन भी विष्ठा के समान हो जाती है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ गया हो यानी केश पड़ गया हो, वह दरिद्रता के समान होती है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। और चौथा नंबर की भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वह मदिरा के तुल्य समान हो जाती है, उसे भी नहीं करना चाहिए। और भीष्म पितामह ने बताया कि कौन सी भोजन करनी चाहिए। और सुनो, आप लोग भी सुनिए। अगर पत्नी पति की भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है तो पति का बचा हुआ खाती है, तो उसे चारों धाम का पुण्य का प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वह अमृत पान कहलाता है। 2 भाइयों को एक साथ भोजन करना चाहिए, चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वो भोजन हो जाता है। और सुनिए, भीष्म ने जो अर्जुन से कहा, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तो उसे पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वो अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण बन सकता है। सुविधा अगर आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो वो थोड़े समय के लिए रोएंगे, और संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर के लिए रोएंगे। इसलिए सुविधा से ज़्यादा संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार दीजिए और बच्चों को